हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट 7, 8, 9 एवं 10 है। ये एक मास्टर वीडियो है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 7 का। कह रहा है प्रश्न कि 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो। अगला है भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेरिस। अगला है ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ चार चार कथन दिया गया है, इसका कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इनमें सभी का सभी जो है सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्युवा में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में सिंगापुर में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर्ड गेटवे का उद्घाटन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोचीन हवाई अड्डा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। अगला है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक कहाँ किया गया है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पणजी, गोवा। अगला प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नमामि गंगे परियोजना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी। अगला निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, ये बताना है। तो आइए इसे करते हैं। यहाँ पे कौन सुमेलित है यही बताना है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शिवाजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष है। मेघना अहलावत TFI की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि ये सभी के सभी उपर्युक्त का सभी सही सुमेल है। अगला हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलेरवा के हस्ताक्षर वाला बैंकनोट छापा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रानी रामपाल। अगला हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो इसका सही मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी है, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिनलैंड।
अगला है फोर्ब्स की विश्व की सबसे यानी कि 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ तीन तीन कथन दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये 1 2 3 तीनों का तीनों सत्य है। अगला, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस उत्पाद का नाम सिंधुजा वन रखा गया है जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न क्या, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम। अगला है विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। अगला है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का, अमरजीत सिन्हा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वासेनार अरेंजमेंट। अगला है किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा WMO। अगला है डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेफनी फ्रैंकफर्ट। अगला है दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नासा, USA। अगला है भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका माफ कीजिएगा, ये क्या बोल रहे हैं, इसका होगा जैक्सा जापान। किसका, 28 नंबर वाले क्वेश्चन का होगा जैक्सा जापान। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। अगला, हाल ही में डैश में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 का, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट योजना शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरेखा यादव। अगला है सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत का पहला गोल्ड ATM व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। अगला, हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें सभी का सभी कथन जो है सत्य है। अगला, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजत। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अगला प्रश्न है कि उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के
लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा अनुराधा राय। अगला है फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किलियन एम्बाप्पे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉन्ट्रियल कनाडा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीटी ऊषा। क्या? पीटी ऊषा। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। अगला विचार स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये बताना है, इसका करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन के लोगों को। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है सभी के सभी कथन जो है सही है, आप लोग इसे खुद पढ़ लीजिएगा। अगला, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला, स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कल्याणी फेरेस्टा। अगला प्रश्न पे चलिए, ये सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर 8 पे चलिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में डैश का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीआरपीएफ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? माफ कीजिएगा, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के लिए ये जारी किया गया है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की अल्माटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व विलिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। अगला, हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। क्या? नेपाल इसका सही उत्तर होगा। अगला, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इनमें से सभी के सभी क्या है? सही सुमेलित है। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से डैश मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मोस। अगला, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारतीय सेना ने डैश छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का? अहमदाबाद। अगला, भारत की भाषा विविधता का मानचित्र करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान क्या है? अर्थ पार्क है, ऑल इंडिया रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने डैश पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोजेक्ट बानी। अगला है कि भारत की सहायता से तैयार किया गया मेघदेच्छू
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कि जो 720 मेगावाट भारत ने किस देश को सौंपा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूटान को। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रॉन की आपूर्ति करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गरुड़ एरोस्पेस। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा IIT कानपुर। अगला, किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा M राजेंद्रन। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है के बिरला फाउंडेशन, क्या के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा तमिल। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 6वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी का सभी। अगला, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मालदीव। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल। अगला है, IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैम करन। क्या सैम करन जो है IPL 2023 का सबसे महंगे खिलाड़ी हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कितने में बिके थे। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि किस दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। क्या? जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगला, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लाउडिन गे। क्या? क्लाउडिन गे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फॉक्स इन द रोज माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी रंगराजन। अगला, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमित पंघाल। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कूट का प्रयोग करके कि इनमें से कौन सा से सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी सही हैं। अगला, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच रिसिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRASE द्वारा निर्मित ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज डैश यानी कि 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। मतलब किनके द्वारा? कौन सा जो है जहाज वो लॉन्च किया गया है, यही बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा INS अर्नाला। क्या? INS अर्नाला। अगला प्रश्न पे चलिए, नाक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला नैक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय डैश बन गया है? कौन बन गया है? विद्यालय का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी से के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभय कुमार। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। अगला, अप्रैल मई 2023 के दौरान फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कजाकिस्तान। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राज़ील। अगला है, एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला, निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली नगर निगम। क्या? दिल्ली नगर निगम। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा नई दिल्ली में आयोजित डीजीएसपी और आईजीएसपी सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। अगला, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला, भारतीय अमेरिकी अटर्नी डैश अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जननी रामचंद्रन। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 IISF का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। अगला, 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। अगला, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही विकल्प होगा उपर्युक्त सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। अगला, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र डैश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिलांग। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आरोग्य मैत्री। क्या? आरोग्य मैत्री। अगला प्रश्न है कि दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला डैश भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन पहला राज्य बना है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर यानी कि 317 रन से हराकर से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। यहाँ से सेट नंबर 8 कंप्लीट होता है। आइए सेट नंबर 9 करते हैं। सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। अगला है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इनमें सभी के सभी क्या है? सही सुमेलित है। अगला, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्र हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान।
अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार। अगला, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालयी याक। अगला है नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हवाई द्वीप। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी के सभी सत्य है। अगला, किस देश ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश करी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। अगला, भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसी के उपाध्यक्ष होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2023 से 25। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दो कथन दिया गया है, इनमें कौन सा से सही है? इसका उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही है। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछने की संभावना अत्यधिक है। अगला, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंक्चुअरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेनले, लद्दाख। अगला है नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। क्या? रूस। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी कि IOM घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला है कि EOS 0.6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित यहाँ पे हम EOS 6 मिशन कहना था, 0 कह दिए, माफ़ कीजिएगा। EOS 6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे तीन कथन दिए गए हैं, कूट का प्रयोग करके इसका सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 एवं 3, तीनों का तीनों सभी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और ओमान। अगला, विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यानम। अगला, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी के सभी सत्य हैं। अगला, व्यावसायिक दृष्टि से दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या? पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इनमें सभी के सभी क्या है? सुमेलित है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां। अगला, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम।
अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाराणसी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट डैश का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 28 नंबर वाले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा विक्रम एस। अगला, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। अगला, आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला कथन कि यह नासा का मिशन है। दूसरा कह रहा है कि इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया। अब इनमें से कौन सा से सही है ये बताना है। तो ये दोनों का दोनों कथन सत्य है। अगला, बेसिक ग्रुप यानी कि बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल है, इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अचंता शरथ कमल। अगला, G20 राष्ट्र अध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा से सही है। तो सभी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 और 2, यानी दोनों का दोनों कथन सत्य है। अगला, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें सभी का सभी कथन क्या है मेरे भाई, सत्य है। अगला, नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा CM रीप कंबोडिया। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दलाई लामा। अगला, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिलचर असम। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि आरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला, आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने देश में अपनी तरह की पहली अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2030। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न की विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म यानी कि मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रियलायंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला, भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रण क्षेत्र 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने में से। अगला, निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बाहर ओएस विकसित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये IIT मद्रास। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक
राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही कथन होगा दोनों का दोनों सही है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। अगला है, 10-12 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। इस तरह से आपका सेट नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आंसर की सभी का डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए PDF डाउनलोड करके, तो कोई परेशानी ना हो। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है, नवंबर 2022 में डैश द्वारा कोच्चि में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टाइजेशन एंड एवोल्यूशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? DRDO। अगला है, नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4 नंबर वाले क्वेश्चन का? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनिका बात्रा और जी साथियान। अगला है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। तीसरा कह रहा है यह नाद प्रभु कैंपा गौरा की प्रतिमा है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 1, 2, 3 सभी के सभी क्या है? सत्य है। अगला, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया। अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला, 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, कह रहा है समुद्र तल के से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासी गंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश। अगला, ई अपशिष्ट प्रबंधन यानी नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी के सभी। अगला प्रश्न है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। क्या? चेन्नई। अगला, 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया, इनमें से कौन सा से सही है? तो ये दोनों का दोनों सही है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक क्या है? कार्लोस सौरा को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगला, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरत कमल अचंता को चुना गया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेबल टेनिस। क्या? टेबल टेनिस। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस शंकर, मुथुसामी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे डबल कथन दिया गया, दो कथन, दोनों में से दोनों का दोनों सही है। अगला, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। अगला है, किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 से 5 नवंबर। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का श्याम शरण नेगी। अगला, हाल ही में किस राज्य के पहले रजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेटर नोएडा। अगला, नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। अगला, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। अगला, अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाइडू। अगला, वन घोषणा आकलन रिपोर्ट फॉरेस्ट यानी कि डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयरविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गोवा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का स्टीलमैन। क्या? भारत का स्टीलमैन। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना अत्यधिक है। अगला, किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? AD-1 मिसाइल। अगला, हाल ही में मनसुख मांडविया ने डैश में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया कैंप 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ओमान। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते। कह रहा है कि स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का रक्षा मंत्रालय। क्या? भारत का रक्षा मंत्रालय। उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा
धुंडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सीआरपीएफ। आगे की ओर चलते हैं। 38 क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? सीआरपीएफ। अगला, हाल ही में आईकार गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। अगला है, अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा डैश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। अगला, हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। अगला, उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया गया, इनमें से कौन सा से सही है ये बताना है। तो दोनों का दोनों कथन सत्य है। अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। दूसरा कह रहा है राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। और तीसरा कह रहा है कि पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी का सभी सही है। तो इसका करेक्ट है इसका करेक्ट उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंजेला मर्केल। अगला, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। अगला, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन गरुड़। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन। अगला है और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 यानी कि सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया, यानी कि 24 घंटा 7 दिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोढेरा, गुजरात। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।